चुका पाना इंदौर की एक नौकरी पेशा को इतना भारी पड़ा कि उसने पहले बच्ची, फिर पत्नी और आखिरी में अपनी जान ले ली। पेशे से इंजीनियर सागर की अमित यादव ने बच्चों व पत्नी को मारने और खुद आत्महत्या करने से एक दिन पहले ही 2 पेज का सुसाइड नोट लिख दिया था, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी मां और छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उसने लिखा कि मैं वापस आऊंगा, भाई तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वही मां के लिए लिखा कि मम्मी मैं जा रहा हूं। सागर से इंदौर आकर टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे अमित यादव ने मंगलवार को पहले अपनी 3 साल की बेटी, 1.5 साल की बेटी और पत्नी को जहर देकर उनकी जान ले ली। उनकी मौत की पुष्टि होते ही वह खुद भी मुंह पर कपड़ा बांधकर फंदे पर झूल गया। अमित पर करीब 3 लाख रुपए का कर्ज था। सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा था कि मरने के बाद लोन चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेरे परिवार का कोई भी सदस्य लोन की किश्तें जमा न करे। एक विशेष बात मेरे परिवार को बता दे कि लोन पैड कार्ड का होता है। अगर पैन कार्ड धारक मर जाता है तो लोन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मेरे लोन किसी को भरने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ और लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं मेरे भाई और माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। आपस में घर वाले नहीं लड़े, यह मेरी आखिरी इच्छा है। यह पत्र मेरे घर वालों को अवश्य पढ़ा देवी। मम्मी मैं जा रहा हूँ। आज भागीरथपुरा क्षेत्र में हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें अमित यादव, उनकी पत्नी टीना यादव, उनके 2 बेटे, एक 3 साल की याना और 1.5 साल का दिव्यांश, चारों ने सामूहिक सुसाइड किया है। कारण ज्ञात नहीं हुआ है, पर उन्होंने करने के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जो पुलिस ने बरामद किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने बहुत प्रकार का जिक्र करा, कोई पैन कार्ड पे लोन वगैरह लिया था, तो लोन की किस्त भरने में असमर्थ थे, इस प्रकार का कारण उन्होंने उसमें बताया है। सर, एक सुसाइड का मामला सामने आया है, कितने लोगों की डेथ हुई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है सर? ये अमित यादव, एज करीबन 35 की है। ये सागर के रहने वाले थे। ये अपने ससुराल इनकी यही है पास में, और खाना वाना भी उनके साथ ही खाते थे। यहाँ रहते थे किराए के मकान में। रात में बता रहे, जैसे पूछताछ में बताया कि पत्नी महाकाल के दर्शन करने गई थी तो रात में लौटी है, और 12 बजे के लगभग बता रहे परिवार वाले लौटी है दर्शन करके, और उस यहाँ पे लेटे थे परिवार के साथ। और सुबह अभी सूचना मिली कि वो शायद बंद बना पड़ा हुआ है कमरा और कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे, और बच्चे और पत्नी उसकी ये ज़मीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और कुछ परेशान था, निराशा के उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। बच्चे कितने साल के हैं? बच्चा, बेटी 3 साल की है और बेटा 1.5 साल का है। क्या तो उनको कोई मारा गया या सुसाइडल उनका? अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आया कि जो घटनाक्रम है उसमें अभी कोई ऐसे तथ्य नहीं प्राप्त हुए जिससे कोई अपराध की संभावना हो। फिर भी प्रकरण जांच में है, जांच के बाद। सर, हैंगिंग की स्थिति में हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ? ये सुसाइड अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसमें यह है कि कमरा बंद था, बाहर से पूरी तोड़ के, कमरे को तोड़ के पुलिस अंदर प्रवेश किया है, और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां से कोई दूसरा प्रवेश कर सकता है। तो अभी जांच है, जांच मेडिकल जांच होगी, पीएम होगा, उसके बाद ही तथ्य क्लियर। कितने दूरी पे शव है सर ये, जो माँ बेटे और इनके? नेचुरल अवस्था में जैसे सोते हैं वैसे ही सोते हुए मिले हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? एक हैंगिंग है, बाकी तीन है सर। प्रथम दृष्टया तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि एक है जो अमित है, उसने फांसी लगाई है और इन लोगों की डेथ हुई है। अब जो भी रीजन हो गए आगे जांच में। बैकग्राउंड क्या है सर? क्या काम करते हैं? ये टावर कंपनी में काम करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसा उसने सुसाइड नोट में बताया है। मूलतः कहाँ के रहने वाले? मूलतः ये सागर के रहने वाले थे। इनके ससुराल पक्ष यहीं पास में ही रहते हैं। ये लोग संपर्क में थे, खाना भी उन्हीं के साथ में खाते थे।